कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट की दो टूक। अब सीधे मामला सीबीआई के पास आया। हाईकोर्ट ने फटकारते हुए फैसला सुनाया। अब तो सिस्टम से हो जाएगा सफाया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे के बाद अब हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत मेहरबानी की बात है कि आपने नाले के पानी का चालान नहीं काटा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से कई कड़े सवाल पूछे। बता दें कि अदालत ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए अब केस को सीधे सीबीआई के पास भेज दिया है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली में फ्री बीच पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आज दिल्ली की आबादी 3.3 करोड़ है और गिनती ये लगातार बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी है। कोर्ट ने कहा ये बड़े नीतिगत फैसले हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली कहां जा रही है। इन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। इस दौरान हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि हमने जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक एमसीडी अधिकारी का नाम बताओ जिसे तुमने अपनी जांच के दौरान बुलाया है। कोर्ट ने पूछा कि हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आपने अपना बहुमूल्य समय तो गंवा दिया है। दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा कि सड़क पर चल रहे आदमी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस को माफी मांगनी चाहिए। पुलिस की तब इज्जत होती है जब वह अपराधी को पकड़े और निर्दोष पर किसी तरीके से कार्रवाई न करे। हाईकोर्ट ने केवल दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि एमसीडी को भी कड़े पहलुओं में डांट लगाई। दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप निर्दोष को पकड़कर दोषियों को छोड़ने लगेंगे तो यह बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। एमसीडी को फटकारते हुए हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, यह नहीं बताया गया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन काम क्यों नहीं कर रहा था, यानी बड़ा नाला जिसके कारण यह घटना हुई है। अदालत ने पूछा कि आपके अधिकारी कहां थे, उसे इलाके में पानी क्यों जमा हो रहा था। एमसीडी आयुक्त ने कहा कि सड़क के साथ वाली ड्रेन चालू होनी चाहिए। अदालत ने कहा क्रिमिनल क्रिया को छोड़ो, प्रशासनिक रूप से भी आपके पास कुछ तो जवाब होना चाहिए। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो बताया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अब दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच सीधे सीधे सीबीआई के पास आ चुकी है। यानी हाईकोर्ट को कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार कोर्ट में यह गुहार लगाती रही कि जांच वो कर रही है और जांच करने में वो सक्षम है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि वो किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रही है। इस केस से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा कि अगर आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है तो फिर अब तक आपने किन किन एमसीडी अधिकारियों को जांच करने के लिए या अपनी जांच में सहयोग के लिए बुलाया है। क्या आपने अधिकारियों को बुलाया या फिर छोटे छोटे कर्मचारियों को बुलाकर उन पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब कार्रवाई होती है तो कितने अधिकारी नापे जाते हैं। इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।